Hello friends, I am Chanchal and today we discuss structure of banking sector. बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रक्चर कैसा है? तो सबसे पहले आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं हम, स्टेजेस कैसे है, कैसे बैंकिंग सेक्टर हमारा बना है, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर आरबीआई डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक और शेड्यूल बैंक फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है थ्री पार्ट्स में। आरआरबी, ये है आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, रूरल कमर्शियल एंड कॉर्पोरेटिव फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी। एंड कमर्शियल बैंक्स आर पब्लिक बैंक एंड प्राइवेट बैंक। और ये हमारा पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक्स में इनमें हम इंक्लूड करते हैं। ये दोनों हमारा इंडियन बैंक का पार्ट बन जाता है और एक फर्दर बनता है हमारा फॉरेन बैंक का पार्ट। नाउ इन दिस वीडियो हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल के बीच डिफरेंस क्या है, इनका मतलब क्या है ये पढ़ेंगे, और बाकी ये थ्री बैंक्स कोऑपरेटिव, कमर्शियल एंड आरआरबी, इन सब के बारे में मैं अपनी एक सेपरेट वन वीडियोस डालूंगी। प्लीज़ उसको चेक करना मत भूलिए। नाउ लेट गेट स्टार्ट विद द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और इसको सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब जो हर एक काम को रेगुलेट करता है, हर बैंकिंग सेक्टर, पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। ये स्टार्ट हुआ था पेड अप कैपिटल 5 करोड़ पेड अप कैपिटल के साथ ये स्टार्ट हुआ था। और इसकी वर्किंग जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वर्किंग थी स्टैब्लिश फॉर करेंसी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल के लिए और करेंसी मैनेजमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। पहले करेंसी मैनेजमेंट की जाती थी गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड क्रेडिट कंट्रोल किया जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इनको कंपाइल करके 1935 में ये काम किसको दे दिया गया, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ये स्टैब्लिश हुआ मतलब एक न्यू बैंक आया इंडिया में, तो इसका रीज़न क्या था? कंट्रोल मॉनेटरी क्रेडिट, मतलब मनी के रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज़ होती है वो कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है, उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बनाया गया। इक्वल डेवलपमेंट ऑफ बैंक को इक्वली डेवलप्ड करने के लिए, मतलब कुछ एक प्लेसेस ऐसे जहाँ पर बैंक काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, जबकि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर बैंक बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, जैसे रूरल एरियाज़ हो गया। तो उनके बीच बैलेंस बनाने के लिए आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर फाइनेंस, मतलब एग्रीकल्चर को मनी प्रोवाइड करने के लिए, कंट्री में एग्रीकल्चर की प्रॉपर अरेंजमेंट करने के लिए। अवेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, मतलब पूरी इंडस्ट्री को फाइनेंस मिलता रहे। पहले क्या था, जो लोगों को लोन जो है प्रोवाइड होना इतना टफ होता था, लेकिन अब काफ़ी इजीली मिल जाता है। तो वो किसके थ्रू है, आरबीआई की गाइडलाइंस के मीडियम से। मेंटेन पब्लिक डेट को भी मेंटेन करता है। नाउ ये और क्या क्या करता है, मतलब कंट्री और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के बीच एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह हेल्प करता है, दोनों को एक प्लेस पे लेके आता है। आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी को भी इंडिया में लाने के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। इसके फंक्शन से हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैसे काम करता है। नाउ कम टू द फंक्शंस, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आरबीआई। फंक्शन क्या क्या है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनेटरी फंक्शन एंड नॉन मोनेटरी फंक्शन। मोनेटरी फंक्शन मतलब रिलेटेड टू द मनी, एंड नॉन मोनेटरी जो मनी से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहला है इशू ऑफ बैंक नोट्स, मतलब कि मनी प्रोवाइड करता है, नोट्स को इशू करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। लाइक न्यू करेंसी जब भी आनी होती है तो वो कौन लाता है, बैंक, आरबीआई। मतलब लाइक अभी हुआ था नोटबंदी पे, क्या हुआ था, 500,000 के नोट बंद कर दिए गए थे और न्यू करेंसी आई थी। वो कौन इशू करता था, उसकी छपाई जो कहते हैं ना, नोट को किस शेप में होगा, किस कलर होगा, वो सब किसके थ्रू, किसने किया था, आरबीआई ने। तो इशू ऑफ बैंक नोट्स को इशू करना, तो ये कंट्रोल रखता है कि सर्कुलर कितने होंगे नोट्स इंडिया के अंदर। बैंकर्स बैंक, मतलब बैंक का भी बैंकर्स बैंक
ये सभी बैंकों के ऊपर एक बैंक है, इसलिए इसको सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है, जो हर एक काम करता है। फॉरेन बिल हुआ, वो कौन पास करेगा? वो भी आरबीआई पास करेगी। कमर्शियल बिल है, वो किसके थ्रू पास होगा? आरबीआई के थ्रू पास होगा। रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल को रीडिस्काउंट करवाना, जो भी बैंक है, बैंक को अपने कोई भी बिल को रीडिस्काउंट करवाना है तो वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो ये बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है, मतलब सभी बैंकों के ऊपर ये अपना कंट्रोल रखता है, इसलिए इसको सबसे पहला बैंक और सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है, बैंकर्स ऑफ बैंक। ये गवर्नमेंट ट्रेडिंग जो करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई भी बैंक ट्रेडिंग हो, वो कौन हैंडल करता है? आरबीआई। इसी तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं? आरबीआई के थ्रू किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू द क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मतलब सीआरआर कितना होगा, एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, मतलब आरबीआई के पास हम कितना, बैंक जो है, बैंक क्या करते हैं, आरबीआई के पास एक अमाउंट रखते हैं, तो वो अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई खुद डिसाइड करेगा, और ये आरबीआई का राइट होता है। बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट मतलब आरबीआई जिस रेट पे लोन प्रोवाइड करता है बैंक्स को, और वहीं रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई को लोन की ज़रूरत होती है तो बैंक किस रेट पे उसको लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारा क्रेडिट कंट्रोल है। इन सब के थ्रू वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। लाइक जब रिसेशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तो वो क्या करता है? लूज कर देता है कि लोग लोन ले सकें, और जबकि इन्फ्लेशन आए तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके, क्योंकि इस टाइम इन्फ्लेशन है, मार्केट अच्छी बूम पे है। नाउ बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जब भी कोई लोन लेना हो या जब भी कोई भी काम होता है तो कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई इंडिया के लिए वर्क करता है, गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है। किसके? स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ से। एक्सचेंज में हो गया, डेप्ट मैनेजिंग हो गया, जैसे वो 90 डेज के ट्रेजरी बिल निकालने हैं तो वो किसके हेल्प से होता है? ये होता है आरबीआई की हेल्प से। नेक्स्ट वन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज को भी लाता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर कितना रिजर्व है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो सब काम भी हमारा कौन करता है? आरबीआई। नाउ कम टू द सेकंड, नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में आ जाएगा, सबसे पहला है सुपीरियर एंड फिर प्रमोशनल। सुपीरियर में है सबसे पहला प्रोवाइड लाइसेंस, लाइसेंस प्रोवाइड करता है, मतलब जिसको जो भी न्यू ब्रांच किसी को ओपन करनी है तो उसके लिए लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई। और ये न्यू ब्रांच नहीं, अगर कोई न्यू बैंक है, इंडिया में आना चाहता है, फॉरेन का बैंक है, तो उसको भी परमिशन कौन देता है? आरबीआई। लिक्विडेशन मतलब कि जो भी वीक बैंक्स है उनको लिक्विडेट करना, उनको ख़त्म कर देना, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग बैंक में उनको मर्ज कर देना, वो सारे काम भी आरबीआई के थ्रू किए जाते हैं। ब्रांच एक्सपेंशन मतलब ब्रांच को एक, मतलब इंडिया के अंदर ही ब्रांच को अगर एक्सपेंड करना हो, न्यू ब्रांच ओपन करनी हो, जैसे एचडीएफसी ने अपनी कोई नई ब्रांच दिल्ली में इस्टेब्लिश करनी है तो उसकी परमिशन भी कौन देगा? आरबीआई। केवाईसी, नो योर कस्टमर, आजकल केवाईसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और हर कोई बंदा जो है वो केवाईसी करवाता है। तो उसके जो भी गाइडलाइंस होते हैं, कोई भी न्यू गाइडलाइंस देना, या फिर केवाईसी को कैसे फिल करवाना है अपने बैंक अकाउंट को ओपन करने से पहले, तो ये सारे गाइडलाइंस कौन देता है? आरबीआई। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आरबीआई जो है इस तरीके से काम करता है जिससे रिस्क को कम से कम किया जा सके बैंक के लिए। तो वो किसकी हेल्प लेता है? बेसल नॉर्म्स की हेल्प लेता है। बेसल नॉर्म्स एक गाइडलाइंस ही है जो पूरे ओवरऑल इंडिया में अप्लाई किया जाता है। ऑडिटिंग करना मतलब कि इंस्पेक्ट करता है, कोई बैंक कहीं घोटाला तो नहीं कर रहा है, उस चीज़ के लिए क्या करता है? ऑडिटिंग का काम भी आरबीआई के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टैब्लिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है वो भी किसने इस्टेब्लिश किया था? आरबीआई ने सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक इस्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर, जो एक्सपोर्टर को हेल्प करता है फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए। प्रमोट रिसर्च, रिसर्च को भी प्रमोट करता है। बैंकिंग सेक्टर में कोई भी अलग अलग तरीके की जितनी भी रिसर्च होती है उसको ज़्यादा रिसर्च हो, उसके लिए भी आरबीआई वर्क करता है। रूरल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा रूरल बैंक या फिर रूरल एरिया में बैंक स्टैब्लिश हो, ये काम भी आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू ही किया जाता है।
Here I complete my video. If you like my video, give me a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.